बीच में आएंगे, आपकी चाहे एजुकेशन हो, आपके बच्चों को मारने वाले हैं ये लोग, इसको समझना पड़ेगा। आपकी शिक्षा में षड्यंत्र है, आपके स्वास्थ्य में षड्यंत्र, तो इनका बहुत बड़ा वो षड्यंत्र है। पहली बात तो ये है कि क्या कोरोना कोई बीमारी थी? कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं थी। इन लोगों ने फर्जी तरीके से टीके लगा दिया, हर बंदे को बीमार बनाया कि नहीं बनाया? हर बंदा तो सर कोई नहीं, समझना पड़ेगा भैया, बात वहीं आएगी। संकट कब खड़ा होगा? जब इनके षड्यंत्रों को समझोगे आप, समझाएगी कि नहीं? उसके पॉलिटिक्स के माध्यम से हमें मार दिया। और अभी वो कंपनियां जो है ना, जो जिन्होंने टीका आपके लगाया, वो केस हार गई है, ठीक है। अब आप सभी लोग केस डालो इन पर, जिन्होंने टीके लगाए हैं, तो ये आपको जुर्माना दे देगी। उसको 10,000 करोड़ का जुर्माना दिया है जो इसने, पूना वाले ने, तो आपको क्यों नहीं देंगे? आपके भी तो लगे हैं ना जी, हमें कब जरूरत थी टीकों की? इसी प्रकार हर जगह से षड्यंत्र है जी। आप रोड पे जाते हो, आपको पैसे मिले? कुछ नहीं मिला क्या? भैया आप रोड पे जाते हो, मैं खुद हूँ। एक भैया मेरी 5 मिनट बाद 5 मिनट के लिए आया हूँ आपके बीच अपनी बात रखने के लिए। हम कोई यहाँ भैया, पहली बात हमें वोट की जरूरत नहीं है और ना ही हम कोई माल बेचने है। सबसे पहले बात तो ये, हम क्यों चाहते हैं कि आप लोग संगठित हो। जब इकट्ठे हो गए तभी लड़ोगे भैया, और लड़ोगे कब? जब हमारे साथ क्या होगा, जब समझेंगे तो ही लड़ेंगे। हमें पता ही नहीं हमारे साथ समस्याएं क्या है, पता ही नहीं है ना जी अभी तक है। अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है जी 2030, इसमें 85% लोगों को मारने वाले ये लोग कैसे मारेंगे? टीके लगा के। अभी एक और बीमारी आ गई मंकी पॉक्स नाम की है, वो अभी आएगी, अभी कागजों में आ रही है, फिर इनके न्यूज के ऑफिस में आएगी, फिर आपकी गली में आएगी, फिर हॉस्पिटल में आएगी, फिर आपकी गली में आएगी, फिर आपको लगाएंगे टीके। और कैसे लगाएंगे भैया? आपको 5 किलो राशन नहीं मिलेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप फार्म नहीं भर सकोगे, तो आप मजबूर हो गए गर्दन घटाओ, भैया मेरे को टीका लगाओ और मेरे को 5 किलो राशन दो। सही है कि नहीं? तो ये इस प्रकार का लालच दे के हमारे बीच बार बार में आएंगे भैया, आ भी रहे हैं, ठीक है। और आपके स्वास्थ्य की चिंता किसको है? WHO को क्यों भाई? वो हमारा क्या लगता है? आपकी हर जो जानकारी है ना, ये आपकी आशा सहयोगी वर्कर के माध्यम से आपसे लेके जा रहे हैं वो बार बार। क्यों? इसका कारण क्या, समझना पड़ेगा इस बात को, ठीक है कि नहीं? उसके बाद रही बात, जो बात पैसे की है, कर्जा पहली बात तो है ही नहीं किसी के ऊपर। आप RBI में RTA लगाओ जी, बात मैं पैसे की कर रहा हूँ जी, लंबी बात नहीं करेंगे जी। आप RBI में RTA लगाओ, क्या लिखा हुआएगा? अरे मेरे एक बात बताओ जी, RBI एक बैंक है जी, वो क्या नोट छापता है जी? अच्छा, उसकी मर्जी हो तो जितने मर्जी छाप ले, छाप सकता है जी? नहीं। उसके पीछे कोई मानक होगा जी? किस बेस पे, किस ब्याज पे वो नोट छापता है जी? कभी गौर किया जी आपने? आम जनता को कैसे पता लगेगी ये बातें? आप इसकी आ जाओ 7 नंबर गली, ठीक है जी। अब 1-2 चीजें मैं बताता हूँ जी। 7 नंबर गली में है, गेट के सामने है, सब लोग आए हैं, आ जाओ। मर्जी आप। ज्यादा पड़े 5 ले 5 वाले 5 और कर दिया, कितनी कर वो छुट्टी हो रही है, फिर इन थोड़ी देर गवर्नमेंट ये थे ले ना लो। आप थोड़ा सा ध्यान देना जी, आप कर्जे में नहीं हो। सबसे पहली बात तो कर्ज लेना कोई क्राइम नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है जी, हमें क्राइम के दायरे में लगा देते हैं ये लोग। पहली बात तो ये है जी, 1 रुपये का नोट, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है जी? भारत सरकार। और ये है जी 10 रुपये का नोट, ऐसे ही 2 रुपये का नोट भी है अपने पास, उसके ऊपर ये क्या लिखा हुआ है जी? भारतीय रिजर्व बैंक। इसका मतलब ये दोनों पार्टियां अलग अलग हैं। क्लियर? एक बात, मतलब क्या भारत सरकार के पास और कागज नहीं है जी? क्या इसके पास सही नहीं है और नोट छापने के लिए? क्यों? कारण क्या है जी? भारतीय रिजर्व बैंक एक अलग संस्था है, ये प्राइवेट कंपनी है, सरकार ने इसको टेंडर दिया हुआ है, ठीक है जी। और ये है सरकार, ये है भारत सरकार का नोट। अच्छा, एक बात बताओ जी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई जी? 1934 में हुई। ऑनलाइन डाटा पड़ा है जी। उस समय हमारे इंडिया में राज किसका था? अंग्रेजों का। तो इसके कायदे कानून नियम किसके अनुसार बने? उन्हीं अंग्रेजों के हिसाब से। तो आज भी उन्हीं का हाथ है जी इसके ऊपर, ठीक है जी। और ये जो पैसा छापेंगे ना जी, अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है जी? इसके ऊपर तो कुछ लिखा हुआ नहीं है जी, इसके ऊपर तो कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 रुपये का नोट 1 रुपया है जी। और इसके ऊपर आप 2 रुपये से लेके 2000 का कोई भी नोट ले लेना, उसके ऊपर लिखा हुआ है जी
मैं धारक को 2 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? ये 500 का नोट नहीं है। अगर ये 500 का नोट हो तो इसके ऊपर ये वचन क्यों, वचन खंड क्यों? ये एक पर्ची है जी, इसकी 500 की एक पर्ची है। ये मतलब क्या है कि इसका आपको पर्ची दी हुई है भाई, मैं वचन खंड के लिए, ठीक है। जब भी आप मेरे से वापस पैसा लेने आओ तो मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 500 रुपया दूंगा। 500 रुपया असल में क्या है वो? जब हमने RTA लगाई इसकी, आप भी लगाना जी, आपके पास अधिकार है एक RTA लगाने का। उसमें क्या है, इसके तहत आप RTA लगाओ, उसके अंदर 30 धाराएं होती है, ठीक है जी। तो आप उसके अंदर लगाओ तो आपको रिजर्व बैंक क्या देगा कि ये लिख के देगा कि मेरे पास आज के समय जो मैंने लगाई RTA, उसमें ये लिखा हुआ है कि मेरे पास 796 टन सोना रिजर्व है, ठीक है जी। अच्छा, 796 टन के बाद जो पैसा छपा है वो तो फर्जी होगा, इसका मतलब तो यही है। 796 टन सोने की जो कीमत कितनी है जी, यानी RBI जो नोट छापेगा ना जी, उसके पीछे उसको सोना रिजर्व रखना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? इसके बारे में तो आप जानते हो। अच्छा, इसके बाद के जो नोट हैं वो फर्जी हैं। वो कैसे हैं जी? 796 टन की जो कीमत है ना जी, वो है जी 14 लाख करोड़ रुपए। आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना जी, ठीक है जी। और आज के समय में इन्होंने जो नोट छाप रखे हैं वो 34 लाख करोड़ रुपए छाप रखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ जी? जो 14 लाख करोड़ रुपए के जो नोट असली हैं और जो ऊपर वाले छाप रखे 20 लाख करोड़ के वो नकली है। उसके बदले में रिजर्व में सोना ही नहीं है, पर्चियाँ बांट दी तो बांट दी, ठीक है। जब आप इसकी RTA लगाओगे तो आपको ये जवाब भी गोल मार देंगे, और आप इनसे जवाब में पूछोगे तो ये आपको जवाब देने से भी कतराते हैं, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा नंबर, चलो मान लिया जी 34 नोट छाप दिए 34 लाख करोड़, और आज हमारी भारत की जनता पर कब्जा कितना है जी? 256 लाख करोड़ रुपए। मैं पहले कह रहा हूँ आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं जी, रोज का डाटा नहीं रखा जाता। 256 लाख करोड़ रुपए। एक बात बताओ जी, भाई साहब बैंक है जी, रिजर्व बैंक, इन्होंने 34 नोट छाप दिए, लाख करोड़ को छोड़ दो, और हम लोगों में बांट दिए। जब ये वापिस इकट्ठे करेंगे तो कितने नोट इकट्ठे हो जाएंगे? जितनी जनसंख्या है उतने नोट। 34 बांटे तो 34 इकट्ठे होंगे, 35वां है ही नहीं। ये नोट 34 है, 35वां है ही नहीं। तो जितनी संख्या है उतने तो होने ये तो है नहीं, हम घर से आपके इनको दे देंगे तो कानूनन अपराधी हो गए हम लोग। 34 है तो 34 दोगे। समझ में आ रही है जी बात? एक मिनट बहन जी, बात समझ में आ रही है जी बात? 34 लाख करोड़ छाप दिए, जब वापिस इकट्ठे करेंगे 34 लाख तो पक्के हैं, वो तो कहीं नहीं जाएंगे। और उसके ऊपर वाले जो है ही नहीं, 256 लाख और 34 के बीच का डिफरेंस आंकड़ा निकाल लो, वो नोट ही नहीं है। जब वो है नहीं तो फिर हम देंगे क्या? फिर हमारे घरों पे कब्जा करेंगे, या तो हमारा घर दे दो, हमारी जमीन दे दो, हमारा व्हीकल दे दो, बस। यानी जो हमारी असली प्रॉपर्टी, असली जो रुपया है ना, वो हमारा ये है, असली धन ये है, न कि ये तो एक रुपए की पर्ची है, इसको समझना पड़ेगा। और उसके बावजूद इनका तो केस ही अलग है, इन्होंने तो लोन भी नहीं लिया। समझ आगे कि नहीं? आइंदा से जब भी पुलिस वाले आएंगे जी, एक बात और है जी, पुलिस वालों के पास अधिकार नहीं है हमारी प्रॉपर्टी पे ताला लगाने का। पुलिस जब आए उनसे सवाल करो आप। पुलिस का सिर्फ इतना ही काम है कि हम दो पार्टियां आपस में खड़ी हैं, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आती पुलिस, ना कि ताला लगाने के लिए। अगर पुलिस वाला आपसे ज्यादती करता है, उसकी वर्दी उतरवा सकते हो आप, जनता में पावर है। कारण क्या है जी? कारण ये है कि असली जो देश की मालिक है ना, वो जनता है। उसके अलावा आपका चाहे आपका चपरासी है, चाहे आपका DSP है, चाहे SP है, चाहे कलेक्टर है, वो सारे जन सेवक हैं, यानी सर्वेंट ऑफ पब्लिक, पब्लिक के नौकर हैं। असली मालिक आप हो। अच्छा, असली मालिक अपना हक लेना जानता है, वो कैसे? जब हम संगठित होंगे तब। अकेले नहीं लड़ोगे इनसे, ठीक है कि नहीं? तो भाई जब आप संगठित होगे तब मालिक आप हो, नौकर आप पर धक्का कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता ना जी। तो नौकर आपको सलाह दे सकता है, आपके साथ ज्यादती नहीं कर सकता। तो उन नौकरों को आप उनसे जवाब मांगो ना इन बात का, भैया क्यों लगाया ताला? कब मांगेगी? जब हम इकट्ठे होंगे। ये तो अकेले रुझेंगे, सारी उम्र नहीं होएगा जी केस सोलो। तो इनसे हमें जवाब मांगना है संगठित होकर। इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ कि हमें संगठित होना है जी। अब ये टीके लगाने आए ना जी आपके, तो आप लट निकाल लेना सीधी सी बात। अब आइए वोट मांगने आए, वोट मांगने जान के तेल लगा लेना। सबको लगाया,
भाई वो झारखंड का मुख्यमंत्री अब बोला सोरेन ना, भाई वो बोला है ना जी फिर टीके लगाए इससे नुकसान हुआ है। अखिलेश यादव अब क्या बोला भाई, जब तो हमें मार रहे थे उस टाइम वो कहाँ थे? हमारे जितने भी नेता हैं हमारे बीच हर 5 साल बाद आते हैं, जब हमें मारा जा रहा था उस टाइम वो क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हैं बोलो? क्योंकि अभी उनको अपनी राजनीति चमकानी है, तो इसलिए भाई अगर इनसे निपटना तो भैया संगठी तोड़ना पड़ेगा और एक दूसरे के लिए खड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, इसका बड़ा सरल उदाहरण देता हूँ जी आपको। वो आपको चारा डालेंगे जी कैसे, एक कसाई के दुकान के बाहर आप देख रहे होंगे एक बॉक्स के अंदर 5-7 रुपये होते हैं जी, उसके अंदर वो दाने डालते हैं जी। अच्छा, जब रोज का एक मुर्गा पकड़ा जाता है उसकी गर्दन काटी जाती है, दूसरा बोलता ही नहीं है, वो मस्त है दाने खाने में। कैसे? वो कहता है जी मेरा मालिक तो मुझे पेट भर खाने के लिए दे रहा है, वो तो मेरा सारा कुछ है। लेकिन उसको ये पता नहीं है आज जो दाने दे रहा है ना जी, आज उसकी गर्दन कटी कल को तेरी भी कटेगी। ये पक्की बात है। ये जो किसानों को 6-6 हज़ार देने का जो लालच है और हमें 5-5 किलो दाने की हमारी जो औकात इन्होंने रख दी, इस चक्कर में हमें मार दिया। बताओ ठीक है कि नहीं? तो हमें मजबूर कर दिया। आइंदा से अगर अपने बच्चों को भी टीका लगवाना है ना जी, बड़ा सोच समझ के लगवाना जी। पूछो कैसे जी, जब बच्चे घर पे पैदा होते थे टीके नहीं लगते थे, 100 साल उम्र जी के जाता, कोई बीमारी नहीं होती थी जी। अब बच्चा माँ के पेट में होता है जी, कितने टीके लग जाते हैं, वेंटिलेटर पे जन्म लेता है ऐसे ही उठ जाता है। बताओ, सारी उम्र इन मल्टीनेशनल कंपनी को पक्का करा दिया। इनके लिए भैया हमें जागना तो पड़ेगा नहीं कहीं ना कहीं। तो जागेंगे कब? जब ये षड्यंत्र समझेंगे। अब ये रुपए का इतिहास है ना जी, ये जो बातें हम कर रहे हैं ये हमारी वैसे तो 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। हमारी जनता सरकार मोर्चा एक संगठन है, वो सारे षड्यंत्रों के बारे में आपको जानकारी देता है जी। उसके बाद अपने विचार आपके होते हैं, आपको क्या करना है। ठीक है जी, तो इसकी हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। ये मैं 3 मिनट 30 मिनट में कैसे बता पाऊंगा? नहीं बता पाऊंगा ना जी। तो मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि जो कर्ज है ना हमारे ऊपर वो है ही नहीं, क्योंकि ये खुद फ्रॉड है। तो मुझे देशद्रोही के अंदर बंदा ठोक दे सुबह, क्योंकि हम लोगों ने बार बार सैकड़ों आरटीए लगा ली, सैकड़ों दस्तावेज भेज दिए पूरे इंडिया में, इनके पास जवाब ही नहीं है। क्यों नहीं है? ये खुद फ्रॉड है और ये बैंक तो खुद हवा में। बताओ, आपको अगर 2 करोड़ होम लोन के नाम पे दे सकते हैं तो क्या वो खुद की बिल्डिंग नहीं ले सकता बैंक? सोचने वाली बात है, सोचना 1 मिनट के लिए। जो बैंक आपको 2 करोड़ रुपए दे सकता है होम लोन के लिए, क्या मिनिमम बैलेंस के नाम से आपसे 12 रुपए का जा रहा है। हर ओर से है ना जी, हमें आर्थिक गुलाम बनाया जा रहा है। गुलामी 3 प्रकार की थी, पहले शारीरिक गुलाम थे हम, आज हम आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से गुलाम हो चुके हैं जी। ठीक है कि नहीं? तो इन बातों को हमें समझना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है, ये तो इनका तो वैसे फर्जी तरीके से उन्होंने लोक लगा दिया। अब आप सभी लोग जाग जाओगे, उनसे जवाब मांगोगे ना जी, तो जिन लोगों ने ये आदेश दिया है इनको लोक लगाने का, उसकी नौकरी खतरे में है। लेकिन कब? जब आप जागोगे तब, अदरवाइज नहीं है। ठीक है जी। और ये नीचे से ऊपर तक सिस्टम है ना जी, बंदा हुआ है इनका। बैंक वालों के खिलाफ तो हमारी वो लेते नहीं, FIR नहीं नोट करते। क्यों भाई? एक साधारण आदमी अगर गलती करे तो उसको तो शाम को अंदर ठोक देते हैं, अगर बैंक फ्रॉड करे तो उसके बारे में ये बोलते क्यों नहीं है? किसी की गाड़ी भी उठाना है ना जी फाइनेंस पे, वो मनमर्जी से गुंडे भेज के उठाते हैं, तो वो भी कानूनी अपराध है। इसका हाई कोर्ट का दस्तावेज है अपने पास। ठीक है जी। आप थाने के अंदर वीडियो बनाते हो ना जी, तो वो आपको रोक नहीं सकते, कारण है कि ये किसी जासूसी के तहत नहीं आता जी। इसका भी अपने पास हाई कोर्ट का आदेश है। ये सारे के सारे है ना जी, जब आप दस्तावेज निकालोगे सारे आपके सामने हैं। क्यों? क्योंकि आप देश के मालिक हो, जनता ही असली मालिक है। तो हमारा एक नारा है जी, वो क्या है जी? भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है। क्या जनता सरकार होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो मैं एक बार बोलूंगा, आपको बोलना है, मैं बोलूंगा भारत की ओंकार, आपको बोलना है जनता ही सरकार है। मतलब आप सभी सरकार हो जी, आपसे बड़ी सरकार नहीं है जी। जब आप जाग गए तो अकेले अकेले लड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा जी। तो मैं बोलूंगा जी, आप अगर मेरे से सहमत हो तो बोल देना जी।
भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सभी को दिखा देना भाई साहब, बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। संघर्ष हमारा नारा है, जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हो हमारी बहन के लिए, आप खड़े हो, तो इसी प्रकार आगे भी रहना। और इनके साथ अब हम निपटेंगे कानूनी तरीके से, जो इन्होंने फर्जी तरीके से इनको घर से बाहर निकाला है जी। ठीक है जी, तो अब श्री गणेश करो, आप ही माली को अगर वो कब्जा ले सकते हो तो आप ही ले सकते हो, तो आप कहाँ पर है, कोई है श्री गणेश करो, आप घर में प्रवेश करो, गृह प्रवेश। आप लोग बच्चे को लगाओ। मेरी मम्मी बहन जी इनको देना, ये निकालो आप साइड। ये जो मकान है जी, इसके ऊपर इनलीगल तरीके से कब्जा कर लिया इन्होंने, बैंक वालों ने। प्रॉपर्टी इनके नाम है, लेकिन किसी और के नाम अवैध तरीके से लोन लिया हुआ था। दूसरी तरफ अरे वो टिका 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 हाँ एक मिनट खुली गया हाँ खुल गया बस थोड़ा सा रह गया। बड़ुआ तारो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़े उठा ले, थोड़े मार, थोड़े और थोड़े मार भाई, अरे थोड़ा भाई आ रहे हो खड़े बस हो गया तो काम हो अगला और सकता हो। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। तोड़ तो इसको भी तोड़ो। मम्मी के पास है चाबी वाले। धक्का मार यहाँ से मारो, यहाँ से आ जाओ आ गया ऊपर से मारना। लात जो है ईंट से को भाई साहब इधर टका के मारो, यहाँ पे जोड़ के इधर से है ना कोई ये जो ना ये अरे मार छोड़ो, अरे थोड़े मारो, हमारे लोग हो गए। हमारो हाँ, अरे भाई साहब इसके थोड़े मारो, हमारो सही इसमें मारो, थोड़ा मार इसमें। अरे कैमरा भाई वो लॉक है, ताला नहीं है। अरे मारना है नहीं अच्छा अच्छा, ये डबल लॉक हो गए, जोर मार, लोग तो नहीं लगेगा। खुलेगा। नीचे लोग है, नीचे दो लोग है। दो लोग हो गए, खुल जाएगा। ये लोग इधर है नीचे, इसका अलग लोग है।
दांत मार खींच के पेट ही टूट जाएगा। और मारो। उठ ये ना करो। वो कहाँ है? संभाल के रखना कागज। कर लो। अंदर से